अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7C, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी तक हमें क्या है कि पिछली एक्सरसाइज में हमने जो ए इनवर्स निकालना सीखा था, ए इनवर्स के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखा था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सीखे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो है, अगली हमारी एक्सरसाइज है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स मेथड से हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा एक्स वाई, तो इस टाइप से हमारे क्या क्वेश्चन रहेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में हमारे क्वेश्चन रहेंगे। उस क्वेश्चन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है और किस मेथड का यूज़ करना है, मैट्रिक्स मेथड का हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे आपको दे रखा है कि 7.9 सर्टेन ऑफ कंसिस्टिविटी ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, आपकी जो इक्वेशन होती है वो कैसी रहेगी, लीनियर इक्वेशन रहेगी, सबकी पावर 1 रहेगी। ठीक है, तो उसमें बताना है कंसिस्टिविटी किस में है और किस में नहीं है। तो देखा, बोला कि लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी द सिस्टम ऑफ द, छोड़ो इसकी कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहला पॉइंट है कि इफ यदि ए मोड का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यदि ए जो मोड है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, तो देन द सिस्टम इज क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन में उसको सोल्व करके जो उसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे ए मोड इसको बोलते हैं, हम डिटरमिनेंट के माध्यम से सोल्व करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यदि जीरो के इक्वल नहीं आया, मतलब जीरो नहीं आती है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जिन क्वेश्चन में कॉन्सिस्टेंट होगा उन्हीं क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ए इनवर्स बी। ठीक है, इस फॉर्म में सोल्व लिखकर हम सोल्व करेंगे। किन क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे हम, जिन क्वेश्चन की इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगी, कहने का मतलब जिनमें ए मोड का मान नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उन्हीं क्वेश्चन में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, उन्हीं को हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो आपसे पूछा कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी की बारे में बात करेगा, तो हम क्या कर देंगे कि यदि ए मोड की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो आई, तो कहने का मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंसी है। उसके बाद अगला एक सेकंड पॉइंट है कि ए मोड इज इक्वल टू जीरो आया इन एग्जेंट ए एंड बी। एग्जेंट है मतलब जो क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स रहेगा हमारा, उसका एग्जेंट निकाला हमने, उसका बी के साथ मल्टीप्लाई करा, एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई, तो बोल देंगे कि द सिस्टम, मतलब जो इक्वेशन है, द सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ए मोड का मान क्या है, जीरो के इक्वल आएगा, तो क्या जाएगा आपका, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि यदि इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, ए मोड का मान भी जीरो के इक्वल, साथ में एग्जेंट ए इंटू बी का मान भी इक्वल जीरो हो जाएगा, तो बोल देंगे कि देन सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट दोनों ही हैं। और जो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है उसने कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, कांस्टेंट है कि इनकांस्टेंट है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ए मोड की वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, वहीं पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इसको ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में ए मोड का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, वो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, और जो क्वेश्चन कॉन्सिस्टेंट होगा उसी का हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स माइन द कंटेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमको क्या बताना है, इसमें कंसिस्टेंसी बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर किस क्वेश्चन के अंदर कंसिस्टेंसी है और किसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दे रखा है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल 5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन के माध्यम से इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक, बताना है। तो क्या होता है कि नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कंसिस्टेंसी, और इक्वल जीरो आएगा तो इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इसका मोड निकाला। ठीक है, ये ऐसा कैसा, एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन है, तो ए क्या होता है और x क्या होता है और b क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं हम। क्या है a, क्या है जो लिखा है 5, x का जो x का जो हमारा कोफिशिएंट है वो होता है हमारा कॉलम फर्स्ट, सभी एलिमेंट के जो x का कोफिशिएंट हो गया कॉलम फर्स्ट, यानी कि 5, 2 और ये 5, तो ये 5, 2 और ये 5। ठीक है, यहाँ क्या है, -1, 3 और 2, तो -1, 3 और 2, 4, 5 और 6, 4, 5, 6, और x इसका इंटू किस में बात करेंगे, x मतलब x से इंटू में कौन है, x है, x मतलब एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में हमारा एक्स वाई जेड है येगा। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने तो अलग से तोड़ के लिख दिया। अभी तक क्या था, हम मल्टीप्लाई करते थे वो ये लाते थे, अब उसने ऑलरेडी हमको ये दिया है और इसको हमें तोड़ना पड़ रहा है। तो क्या नंबर की जो चीज़ है वो ए मैट्रिक्स है, और जो वेरिएबल्स है वो क्या एक्स मान लिया हमने, कैपिटल एक्स मान लिया, और जो इक्वल टू के अंदर लिखा है वो आई की वैल्यू बी की वैल्यू है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना, ए मोड निकालना। तो ए मोड निकाला मैंने, ए मोड निकाला कैसे निकालते हैं, 5, ये छोड़ा
इसका इसमें क्या 18 प्लस 10, ठीक है, प्लस 1 लिया, ये पूरा छोड़ दिया, ये पूरा छोड़ दिया, ये जाएगा 12, ये जाएगा -25, ठीक है, प्लस 4 लिया नीचे, ये हो गया, ये छोड़ा, इसका -4 और -15 सोल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका इंटू करने पे आएगा आपका पास 140 -13 -76। अब इसको सोल्व करके आप इंटू करके देख सकते हैं तो क्या आएगा आपका 51 आएगा। तो कहने का मतलब जो कि इक्वल है क्या नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है आपका ये कंसिस्टेंसी है। यदि क्वेश्चन बोलता है कि सोल्व कीजिए तो हम इसमें भी AC को आगे सोल्व करके XYZ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसी उसने इतने पूछा था कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है, ठीक है, तो हमने बता दिया कि कंसिस्टेंस है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, ए मोड निकालना है। तो ए मोड की वैल्यू इक्वल 0 आ गई तो बोल देंगे इनकॉन्सिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक मेथड, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करके वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इस मतलब सेकंड का फर्स्ट है x + 2y -4, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बोला -4 = 0 या 2x + 5y -9। तो मैंने इस जो नंबर है -4 -9 इसको इक्वल टू इधर पहुँचा दिया, तो क्या बन गया +4 +9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करना है मतलब x की वैल्यू मेरे को निकालना है। तो मैंने क्या करा, हम जानते हैं मतलब a को अलग कर लिया, b को अलग कर दिया और x को अलग कर दिया। a क्या होता है, जैसे 1 ये 2 और 5, 1 2 2 और 5। बी क्या होता है जो इक्वल टू के इधर लिखा है, और एक्स को क्या है, एक्स वो चीज़ है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, एक्स वाई। यदि क्वेश्चन में जेड होता है तो हम जेड भी लिखते हैं, ठीक है, जेड होता है जेड लिखते हैं, पर इस क्वेश्चन में क्या ओनली एक्स वाई है। 3 इक्वेशन आएगी तो उसमें जेड भी लिखा आएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन रहेगी तो ओनली एक्स वाई लिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि हमने एक्स = बी लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकालना है मेरे को, मतलब कैपिटल एक्स वैल्यू निकालना है, तो इधर जाकर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। ध्यान रखना क्या लिखोगे आप, A 1 B लिखोगे, ना कि B A 1 लिखोगे, गलती जाएगा। क्या लिखना है, A 1 B लिखना है आपको, ठीक है। तो अब इसको मुझे सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, A 1 चाहिए। तो A 1 कैसे निकालते हैं हम, A 1 निकालने का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखा है देखो, एक्सोइंट A अपन मोड है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले मोड निकालेंगे, मोड ए निकालेंगे, ठीक है। मैंने इसमें जो एक्सोइंट निकाल दिया, आप पहले मोड ए निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोड ए निकालने से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि क्वेश्चन कंसिस्टेंसी है या नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगा तभी हम इसके निकाल पाएंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका मोड ए निकाला, ठीक है, मेरे पास ये अब इसमें मैं करूँगा 5 - 4। तो 5 - 4 कितना क्या बनेगा, कहने का मतलब 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या है कॉन्सिस्टेंस है हमारा, मतलब इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। यदि ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, इक्वल 0 हो जाता तो हम वैल्यू नहीं निकालते, हमारा आंसर में खत्म हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। A 1 निकालने के लिए हमें चाहिएगा एक्सोइंट A चाहिएगा, तो इसलिए हमने क्या करा, इसका कोफैक्टर निकाला। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले माइनस निकाला फिर इसका कोफैक्टर निकाला। अब देखो 11 की बात कर रहे हैं तो ये कॉलम छूट जाएगा, 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। 12 की बात करेंगे तो ये वाला रो कॉलम छूट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 21 की बात करेंगे, माइनस निकाल रहा हूँ पहले मैं, तो 21 की बात करेंगे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये छोड़ा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, 22 की, तो ये चीज़ छोड़ दी, क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखा हमने कि ये कौन सा नंबर है, इनका सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, मतलब प्लस का इंटू करना है, तो ऐसा कैसा, इसका क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, तो माइनस का इंटू करना है, तो -2 हो जाएगा। ये भी क्या है, ओड है, इसमें माइनस का इंटू कर देंगे। ये क्या है, +4 है, मतलब इस प्लस का कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर कैसे लिखते हैं, C11 C12, तो C11 मतलब 5, C12 -2, ये -2 1। अब इसका जो ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, हमारा एक्सोइंट होता है। तो मैं ट्रांसपोज कर दिया इसका, तो मैंने करा 5 - 2, तो ये 5 - 2 -2 1 -2 1। कहने का मतलब इसका कोफैक्टर और इसका ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये निकाल लिया, निकाल लिया। अब A 1 की वैल्यू निकली हमारे पास, देख सकते हैं कि -5, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको एक्सोइंट है, अपॉन में 1 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे को पास क्या मिलेगा, वही चीज़ मेरे को मिल जाएगा, मतलब A 1 मैं निकाल चुका हूँ। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को लिया, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी ये, ठीक है। तो यहाँ पे AX की वैल्यू क्या है, XY, B की वैल्यू क्या है 49, और A 1 हमने भी निकाला है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक। A 1 हम निकाल चुके हैं हम, B की वैल्यू 49 और ये XY लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 का 4 में क्या 20, इसका क्या -18, देख सकते हो, इसका क्या -4 प्लस का 9, ये हो गया। तो इसे करने क्या 2 1 आ गया। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, y 1 के इक्वल हो जाता है, x = 2 और y = 1, ठीक है। अब इस टाइप से हम इसका जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग को करना है, ठीक है। सेकंड का सेकंड जो है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि x + 2y + z = 7, x + 3z = 16 = 11, 2x - 3y = 1। 3 इक्वेशन है, कहने का मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या, x y z तीनों आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 को करेंगे हम। ये 3 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दिया मैंने, ये
कि एक्स इज इक्वल टू बी लिया हमने, तो ए के स्थान पे हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 2 1, इधर 1 2 1, इधर क्या 1, वाई नहीं है, वाई मतलब जीरो, कुछ नहीं है, वाई नहीं है तो लिख देंगे जीरो लिख देंगे, तो 1 0 3 1 0 3। अब यहाँ क्या एक्स वाई जेड नहीं है, जेड के स्थान जीरो हो जाएगा, तो 2 -3 और 0, 2 -3 और 0, वो ये हमारा एक्स के स्थान पे एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों एलिमेंट है इसमें, तीनों वेरिएबल्स है, ठीक है। और बी के स्थान पे 7 11 1, ठीक। अब सेम प्रोसेस, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, सबसे पहले क्या निकाला मैंने, ए मोड निकाल लिया, जिससे पता चल जाएगा क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है आगे सोल्व। तो मैंने वो ए मोड निकाला, तो 1 लिया, इसको छोड़ा, ये 0 और ये आपका +3, 2 -2 लिया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये 0, ये जाएगा -6, +1 लिया, तो इसे -3 बच जाएगा। तो ऐसे करके सोल्व किया, 12 आएगा। तो कहने का मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब ये क्या है, कॉन्सिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट है, तुम क्या निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहले कोफैक्टर निकालते, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले माइनस निकालते हैं। तो हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को निकालना है, मैंने डायरेक्टली इसको निकाल के लिख दिया है। -9 था तो इसका कोफैक्टर 9 आ गया, -6 था तो ये 6 हो गया, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसका क्या निकाल लिया, माइनर के बाद कोफैक्टर मैंने इसका निकाल दिया है, ठीक है। साइड निकाल के लिख चुका हूँ मैं, आप भी इसको आपको निकालना आता होगा, ये आता है, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं, बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर में जमा दिया कि जैसे हम लिखते हैं C11 12 13, तो C11 9 है, 12 आपका -3 है, ठीक है, 12 आपका 6 है, 13 -3, इस टाइप से मैंने इसको लिखता गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है हमारा एक्जेंट है, तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, जो रो था वो कॉलम में जमा दिया, कॉलम जो रो में जमा दिया, तो इस टाइप से मैंने क्या आएगा, एक्जेंट आ गया। अब एक्जेंट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एक्जेंट है अपन है, तो एक्जेंट ए की वैल्यू पूरी रख दी मैंने, और मोड ए का वैल्यू क्या है 18 है, तो नीचे 18 लिखते हुए मैंने 1/18 कर दिया, ठीक है। तो अब इसको अंदर इंटू करेंगे तो फोकट क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं इसको सोल्व नहीं करा, मैं बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट यूज़ की, एक्स इज इक्वल टू माई ए इनवर्स भी लिखा, एक्स के साथ एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका 1/18 से कैसा जो ए इनवर्स के साथ लगा लिखा हुआ है, तीसरा कैसा लिख दिया, बी के स्थान पे रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 7 में किया, -3 का 11 में किया, और 6 का इसमें किया, तो ये लिख दिया मैंने पूरा ऐसा कैसा। फिर अगले स्टेप में 6 का 7 में, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो ये लिख दिया, इसका कैसे इसमें करके इसको लिख दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व किया, ये हमारा ऐसे चल रहा है, इस इक्वल टू में इसको सोल्व करेंगे, 36 18 और 54 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब अभी हमारा क्या है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट के साथ डिवाइड होता है, तो 36 में डिवाइड करेंगे 18 का, 18 में 18 का, और 54 का 18 का, तो कहने का मतलब क्या बन जाएगा, 2 1 3 मेरे पास आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd कंप्लीट हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन 4 5 6 ये क्वेश्चन आप लोग को करने हैं, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3rd को किया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को करना है। 7 क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि x + 5 = 0, y + z = 1 और z + x = 3, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने इसको जमा लिया, देखो इस टाइप से लिख दिया मैंने क्वेश्चन को, x + 5 = 0, z + 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिखा कि ये लिखा x = b, a की वैल्यू क्या जाएगी 1 1 0, y नहीं मतलब 0, यहाँ क्या x नहीं है तो 0 1 1, यहाँ पे क्या y नहीं है तो y 0 जाएगा, बाकी सब 1 1। एक्स के स्थान पर क्या है, देखो x y z तीनों चीज़ें इसमें, तो x y z जाएगा। b क्या होता है, इक्वल टू b लिखा है, वो b हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले ए मोड निकाला, इसका तो 1 लिया, ये छोड़ा, तो 1 - 0 ये हो जाएगा, इसको माइनस कर लिया, तो ये छोड़ा, ये हो जाएगा 0 - 1 ये हो गया, ठीक है। 0 - 1 ये -1 है, ठीक है। ये तो 0 करने का मतलब ही नहीं है, तो 1 - प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कहने का मतलब 2 आ जाएगा। अब इसका m और 2 है, कहने का मतलब कॉन्टिस्टेंट है हमारा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसको सोल्व करना है। कोफैक्टर निकालते, तो कोफैक्टर कैसे लिख दिया मैंने निकाल के ऑलरेडी कि 1 1 -1 आपको निकालना आता ही है, ठीक। कैसे आया आपको पता है इसका बारे में। तो कोफैक्टर क्या निकलेगा 1 1 -1। अब इसका ट्रांसपोज, यदि मैं इसको ट्रांसपोज करके लिख दूँ तो ये हो जाएगा मेरा एक्जेंट हो जाएगा, तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, मिला एक्जेंट आ गया। अब एक्जेंट आ चुका है, तो मैं जानता हूँ कि इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एक्जेंट ए अपॉन ए, तो मैंने एक्जेंट ए की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन ए मतलब 2 है, तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पूरा ऐसा का ऐसा। इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ किया, ए इनवर्स बी, एक्स के स्थान पर एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर लिखी, ऐसा के साथ पुट कर दिया, 1/2 बाहर लिख कर, और बी की वैल्यू 0 1 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, तो जाएगा 0 - 1 + 3 ये हो गया, ये 0 + 1 - 3 ये हो गया, 0 1 + 1 ये हो गया, इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है। 1/2 चल रहा है, इनको सोल्व किया, क्या बचेगा 2 - 2 4 आ गया। अब 1/2 डिवाइड में सब में डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा 1 - 1 2, एक्स वाई जेड इक्वल चल रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 2। तो इस टाइप से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ही करना है, ठीक है। 7 मैंने करवा दिया, 8 भी क्या है आपको ही करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। अगली इक्वेशन है 4x माइनस 6y प्लस 5z 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। तो ये हमें इसे फ्रैक्शन में लिख के दी हुई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसको हम करते हैं सोल्व, सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, क्या जानते हैं हम कि ax इक्वल टू क्या होता है, b हम सपोज कर लिया। a मतलब जो जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसका कोफिशिएंट, मतलब यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 6, यहाँ 3 माइनस 6 9। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, इक्वल निकाल ली। एक्स क्या है मेरा, यहाँ क्या लिखता था मैं, ये क्या फ्रैक्शन में मतलब 1/x जाएगा, पहले हम x लिखते थे, तो ये अब यहाँ पे भी जाएगा 1/x, दूसरा 1/y और तीसरा 1/z, बस। तो क्या, यही तो था। b इक्वल क्या है, जो इक्वल टू के बाहर लिखा हुआ है वो जाएगा हमारा 4/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू पहले हम x/y लिखते थे, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में होने की वजह से 1/x 1/y 1/z लिखते हैं, ठीक है। सभी जगह एक जैसा ही सिस्टम है हमारे पास। अब हमने क्या निकाला, ए मोड निकाला, तो ए मोड निकालते हैं, किसका ए मोड किसका निकालना है, का तो एक है हमारे पास, ये 2 लिया, ये छोड़ा, इसका इसमें किया प्लस 120, इसमें किया ना प्लस माइनस का 45, माइनस 3 लिया, ये छोड़ा, माइनस का 80 माइनस का 30 प्लस का 10 लिया, ये लिखा यहाँ पे, ये छोड़ दिया पूरा, इसका इसमें किया 36 प्लस 36 ये हो गया। अब ए मोड निकाला मैंने, तो मैं ए मोड इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 75, ये ऐसा कैसे मैं सोल्व करने के बाद मुझे ये चीज़ मिल गई, तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ गया 1200 मेरे पास क्या आ गया, ए मोड का आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कहने का मतलब ये क्या है आपका कंसिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, निकाल चुका हूँ उसका, आप लोग को मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर से माया निकालेंगे, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि C11 क्या निकलेगा 75, आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। C12 110, C13 72, C21 150, C22 -100, C23 0, C31 75, C32 30। इस टाइप से मैंने क्या है कि इस वाले ए वाले मैट्रिक्स के सभी कोफैक्टर मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसको मैंने कोफैक्टर के फॉर्म में लिखा, तो कोफैक्टर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 75 110 72 150 -100 0, इस टाइप से मेरे पास कोफैक्टर निकला। अब इस कोफैक्टर का जो हमारा क्या होता है ट्रांसपोज, कहने का मतलब ये रो जो है वो लिख दिया मैंने, ये रो है इसको कॉलम में लिख दे, देख सकते हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इस टाइप से मेरा क्या निकल गया, एक्स एंड ए निकल के आ चुका है, ठीक है। हमारा क्या होगा, एक्स एंड ए हो गया। अब आगे क्या दे रखा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एंड ए अपॉन मोड ए। तो एक्स एंड ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारा पूरा एक्स एंड ए है। मोड ए की वैल्यू है 1200, ठीक है। तो ये आपको क्या जाएगा इसकी मोड, तो मैंने हमारा अपन फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक। अब एक्स इसको हमने इनपुट कर दिया, ले लिया कि एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस बी होता है हमारा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 1/x 1/y 1/z 1 और ए इनवर्स की वैल्यू ये पूरा हमने ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दिया। बी की वैल्यू रहेगी 412, हमने पहले निकाल चुके हैं, इसको ये निकाली हुई यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक्स की वैल्यू बी की। अब इसका इंटू किया, इस पूरे का इस में करेंगे, तो 300 प्लस 150 प्लस 150 देख सकते हो आप। इसका इसमें किया 4 में, फिर इसका 1 में, इसका इसमें, फिर सेकंड वाले में करेंगे तो 440 -100 प्लस 60 288 प्लस 0 -48। तो जैसे मैंने सोल्व करा, ये हमारा ऐसे चल रहा है, इधर 600 या 400, यहाँ पर 240, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा 1/2, इसका इसमें करूँगा 1/3, इसका इसमें करूँगा 1/5, इक्वल क्या चल रहा है 1/x। तो 1/x इक्वल टू 1/2, यानी कि x/2 हो जाएगा। 1/y इक्वल टू 1/3, यानी कि x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1/z इक्वल टू 1/5, कहने का मतलब x z इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोला है कि फाइंड ए दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड ए इनवर्स आपको निकालना है, एंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब ए इनवर्स निकाल के उसका क्या करना है, हमको इन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हम गोस देंगे, देखो गोस देखो, इसमें क्या लिखा है 3 2 1, तो लिखा है 3 2 1, ठीक है। 4 -1 2 4 -1 2 ये लिखा, 7 3 -3 लिखा। तो कहने का मतलब इन्हीं इक्वेशन से हमने क्या ए निकाला हुआ है, ठीक। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इससे पहले की एक्सरसाइज में करा हुआ है, ठीक है। एक्स एंड ए अपॉन ए, तो इससे हमारा कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर एक्स एंड ए अपॉन ए करके मोड ए करके हमें इसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स हमको पता चल गया, हम क्या लेते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए इनवर्स भी, तो उस वाले फॉर्मूले पुट कर, जैसे हमने क्वेश्चन को करा सेम ऐसा करना है। एक्स के स्थान पर जाएगा आपका मैट्रिक्स के अंदर XYZ, और जो इक्वल टू की वैल्यू होती है इक्वेशन में, जो इक्वल टू की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास
बी की वैल्यू है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पहली इक्वेशन पहले नंबर पर लिखी हुई है, दूसरी इक्वेशन दूसरे पे लिखी हुई है, तीसरे पे लिखी हुई है। तो कहने का मतलब 6 5 7 का की बी की वैल्यू जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है, सेम ऐसा जैसे ही है। पहले आप ए इनवर्स निकाल लो, उसके बाद जो हम जैसे क्वेश्चन करते ऐसे कर लेंगे। एक्स और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और पुट कर देंगे फार्मूले में। ये फार्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी वाले, और वहाँ से हम एक्स वाई जेड में निकाल लेंगे। सेम जैसे इन क्वेश्चन का है ऐसा कैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बोला कि बी इक्वल टू रखा है 2 2 -4 -4 2 -4 इस टाइप से बी मैट्रिक्स है और एक ए मैट्रिक्स है। फाइंड करना है ए बी, ठीक है। ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले। फिर बोला कि ए बी के माध्यम से ही एंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्व, ए बी के माध्यम से ही आपको क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। ध्यान रखना ए बी के माध्यम से भी, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स था तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक मैट्रिक्स था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम जिसे इसमें किया ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग मैट्रिक्स थे तो हमें सिर्फ ए बी निकालना है। इसमें हमें कोफैक्टर एक निकालने की कोई नहीं, उससे नहीं करना है, हमें ए बी की मदद ले करना है। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन करेंगे सोल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, तो मुझे ए बी निकालना। ए बी कैसे निकालता हूँ, ए और बी को लिख दिया मैंने, इस ए का इस पूरे मल्टीप्लाई किया, लिख दिया 2 4 0। फिर इसका सेकंड वाले में किया तो 2 -2 0, इसका इसमें किया तो -4 4 0। सेकंड वाले का फर्स्ट वाले कॉलम में किया तो ये 4 -12 8। सेकंड वाले का सेकंड में किया तो 4 + 6 -4, इसका इसमें किया तो इस टाइप से हो गया। थर्ड वाले का फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में, तो मैंने 1 बाय 1 इसको लिख दिया। अब सोल्व किया तो ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसको सोल्व करने में हमको ये मिल जाएगा। अब 6 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1 1 0। तो ये क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूँ 6 आई, ठीक। अब क्या बोला है कि इसी के माध्यम से मुझे क्या निकालना है, उन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मुझे सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए। तो मुझे ए इनवर्स ही मैंने मेरा ए इनवर्स निकाल लेता हूँ मैं। तो बी और एक्स की वैल्यू तो इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल लेंगे हम, ठीक है। जरा कि ये, ठीक है। तो यहाँ से ए बी निकाला तो मैंने क्या करा उसके लिए कि ओन मल्टीप्लाई बोथ साइड माई ए इनवर्स का। इस वाले क्वेश्चन में बोथ साइड मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इनवर्स ए बी ऐसा कैसा, इसमें किया मैंने 6 ए इनवर्स आई, तो ऐसे कैसे बी इक्वल टू 6 ए इनवर्स आई, बी इक्वल टू 6 ए इनवर्स आई। अब आई का मतलब क्या है नहीं है, तो इसको नहीं लिख दे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये बच जाएगा। अब इसको मैंने कहा पहुँचा दिया 6 को डिवाइड में, तो कहने का मतलब ए इनवर्स का निकल के आएगा b/6। तो बी की वैल्यू हमको पता है क्या है, बी की वैल्यू ये है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के जाएगा ए इनवर्स। बिना कोफैक्टर एक्सोएंट निकाले हमने इसके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। किसके में हेल्प से निकाली, ए बी की हेल्प से हमने निकाली है, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है 1/6, ओके। मोड की जो हमारा क्या है मोड 6 लिखा है, इसलिए 6 लग जाएगा। और बी ऐसा कैसा हमको गिवन है, इक्वेशन की गिवन देखो ध्यान से करना है कि इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, y+2z लिखा है। तो मैंने इसमें ए इनवर्स निकल आया हमारा, ठीक है। लेकिन जो ए क्या होता है हमारे पास, ये इस कॉलम से मैच करके लिखना है इक्वेशन को। जो ए वो इसी में से लिया गया है, आपका देख सकते हैं आप कि 1 2, ये आपका क्या है एक्स है, मतलब एक्स नहीं है, मतलब 0 आएगा, एक्स के स्थान में 0 1 2, तो 0 1 2 मतलब ये क्या है, तीसरे नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। तो पे नंबर इक्वेशन क्या है 1 -1 0। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसमें एक्स वाई और है और जेड नहीं है, तो ये वाला है एक्स -y ये। तो पहले नंबर इक्वेशन ये है 2 3 4 2 3 4, दूसरे नंबर इक्वेशन ये। तो इन इक्वेशन को क्रम से जमा के हमें वैल्यू निकालना है, नहीं तो गलती हो जाएगा हमारा आंसर। इसे मैंने क्रम से लिख लिया कि पहले वाला क्या है x -y, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है यहाँ मेरा कहाँ है 1 -1 0, देखो 1 -1 0, जेड नहीं, जेड वाला 0 हो गया। 2 3 4 तो 2 3 4, ऐसा क्वेश्चन ने उसमें आगे पीछे करके दिया है, तो आपको इसको क्रम से जमा के भी सोल्व करना है। इससे क्या होगा कि ए इनवर्स हमारे पास निकल चुका है, हमें क्या चाहिए एक्स और बी, तो एक्स हो जाएगा आपका XYZ और बी क्या हो जाएगा जो इक्वल टू में लिखा है 317 और 7 317 और 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने और बी की वैल्यू पुट कर दी, इनटू करते हैं इसका इसमें किया तो 6 + 34 -28, सेकंड वाले का किया तो -12 + 34 -28, इसका किया तो ये मिल जाएगा। अब 1/6 से बाहर चल रहा है, 12 - 6 24 जाएगा, 6 डिवाइड किया 2 - 1 4, तो x = 2 y = -1 z = 4, ये हमारा क्या है आंसर आया, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वाले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स थी तो वहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 मैट्रिक्स थी तो आराम से हमने कर लिया इसको, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 रखा है कि द सम ऑफ द 3 नंबर इज x 6। तो हमने सपोज कर लिया कि 3 नंबर की बात कर रहा है, तो हमने फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड y मान लिया और थर्ड z मान लिया। बोला कि तीनों नंबर का सम कितना है 6 है, तो x + 5 + z कितना हो गया 6 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट।
अब बोल रहा है कि ऑन मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड एडिंग सेकंड नंबर। उसने बोला है कि मल्टीप्लाई करना है कि इसमें थर्ड नंबर का, ठीक है, थर्ड नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करना है और उसको सेकंड नंबर में ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि हमें थर्ड नंबर क्या है, जेड है, जेड में 3 का मल्टीप्लाई करना है और उसको किस में ऐड करना है, वाई में ऐड करना है। तो आपको जाएगा वाई प्लस 3z। आगे बोल रहा है 2 वी गेट 11, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। लिख दिया ये कि थर्ड नंबर में 3 का इंटू करके वाई में प्लस करना है, सेकंड के साथ प्लस करना है, तो 11 प्राप्त होता है। इक्वेशन सेकंड हो गई। उसके बाद बोला है कि ऑन एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर हमने x लिखा और थर्ड नंबर z लिखा, तो x प्लस z थर्ड नंबर क्या है, वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की डबल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फाइंड दिस इक्वेशन मैट्रिक्स से इसको x बाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन में इसको धर लिया है, तो ये आएगा माइनस का 2y प्लस जेड इक्वल 0। तो मैंने इक्वेशन लिख दी x प्लस 5 प्लस जेड इक्वल 6, y प्लस 3z इक्वल 11, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल 0। एक की निकाल ली मैंने यहाँ से, एक हो जाएगा 1 1 1 0 माइनस 3, ये सेकंड वाला हो जाएगा, इस टाइप से जाएगा। b की वैल्यू इक्वल टू इधर लिखिए 6 11 0 और x वाई जेड। तो अब इसको क्या निकालना, सोल्व करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को करा है इस वाले फार्मूले के आधार पर, उसी से हमको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड से करा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी क्वेश्चन हमने इस मेथड से करे हैं, उस मेथड से इसको हमें x वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ये आप लोग को करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है 7 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने 2 एक्सरसाइज को करा है, ठीक। तो इससे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है।